यश, तुम्हारे हाथ में ये कागज कैसा है? समीर, देख भाई, किस्मत बार बार दरवाजा नहीं खटखटाती। ये जो नक्शा तू देख रहा है ना, ये कोई मामूली कागज नहीं है। इसमें उस काले खंजर का पता है जिसे 7 हमारे पुरखों ने शमशान की उस चिता के नीचे गाड़ा था, जिसे आज तक कोई खोज नहीं पाया। यश, तू होश में तो है? उस शमशान की तरफ तो दिन में भी परिंदा पर नहीं मारता। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वहां छलावा पहरा देता है। वो साया आवाज नहीं करता यश, वो सीधे रूह जकड़ लेता है। छोड़ ये सब, चुपचाप चाय पी और घर चल। घर? किस घर की बात कर रहा है? उस झोपड़ी की जहां छत से पानी टपकता है, या उस चूल्हे की जो 2 दिन से जला नहीं है? समीर, अगर वो खंजर मिल गया ना, तो उसकी सिर पर जड़ी वो लाल मणि हमारी 7 पुश्तों की गरीबी मिटा देगी। तू मेरा भाई है, क्या तू मुझे अकेले उस नरक में जाने देगा? मैं जानता हूँ यश, तो जिद्दी है, पर याद रखना, अगर वहां कुछ ऊंच नीच हुई तो भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। सुना है वहां की मिट्टी पैरों को पकड़ लेती है। मिट्टी तभी पकड़ेगी जब तू डरेगा। अपनी टॉर्च उठा और कुदाल ले। आज रात हम अपनी तकदीर खुद लिखेंगे। यश, तुझे नहीं लगता कि हवा अचानक से बर्फीली हो गई है? और ये अजीब सी सरसराहट, जैसे कोई हमारे ठीक पीछे घास पर रेंग रहा हो। ये तेरा वहम है समीर, डर को अपने दिमाग से निकाल दे। देख, वो रहा पुराना कुआं। शमशान की हद शुरू हो गई है। अब से एक शब्द भी मत बोलना, छलावा आहट से जागता है। अगर वो जाग गया तो? यश, मैंने सुना है वो आवाजें बदल सकता है, वो हमें पागल कर देगा। अरे यार, तू चुप कर बस चल। देख, नक्शे के हिसाब से हम सही जगह खड़े हैं। यहां से वो खंजर बस कुछ ही दूरी पर है। पहुंचते ही हवा का मिजाज बदल गया। अब सिर्फ चींगरों की आवाज नहीं थी, बल्कि पेड़ों के बीच से आती वो सरसराहट थी जो कानों में कुछ कह रही थी। यश के हाथ में वो नक्शा था जिसमें दफन थी सदियों पुरानी पहेली। समीर, यहाँ एक पहेली लिखी है, ध्यान से सुन। जहाँ 3 सूखे जिस्म मिलते हैं और चांद की रोशनी पत्थर को चूमती है, वहीं से रास्ता पाताल को जाता है। यश, 3 सूखे जिस्म? ये देख, ये तीनों सूखे पेड़, ये वही हैं। और वो देख सामने, वो बड़ा सा काला पत्थर। मिल गया, पहेली सुलझ गई। देख, इस पत्थर पर चांद की रोशनी पड़ रही है। खंजर इसी के ठीक नीचे दबा है। चल समीर, कुदाल उठा और मिट्टी हटाना शुरू कर। समीर की कुदाल मिट्टी में धंस रही थी और हर प्रहार के साथ शमशान की खामोशी टूट रही थी। यश की धड़कन तेज होने लगी। उसे महसूस हो रहा था कि जमीन के नीचे कुछ हलचल हो रही है। तभी अंधेरे सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। यश, सुना तूने? पत्थर नहीं है नीचे, कुछ लोहे जैसा टकराया है। हाँ, यही वो जगह है। हट पीछे, मुझे देखने दे। जैसे ही खंजर की वो लाल आंखें खुली, पूरा जंगल एक पल के लिए कांप उठा। ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, ये छलावे का दिल था जिसे आज आजाद कर दिया गया था। यश, खंजर, खंजर को वहीं छोड़ दे। देख, वो देख, पीपल के पेड़ के पास कोई खड़ा है। पागल मत बन, अब ये मेरा है, कोई नहीं है वहां। यश, समीर, घर वापस नहीं जाओगे? भाग समीर, जंगल की उस पुरानी पगडंडी की तरफ भाग। रुक मत समीर, शमशान की हद पार कर ली है हमने। अब बस इस जंगल को चीरते हुए उस पुरानी नदी तक पहुंचना है। शमशान के मुर्दे सन्नाटे से निकलकर वे अब उसी जंगल में थे जहां हवा भी कांटों की तरह चुभ रही थी। यश को लगा कि उसने खजाना जीत लिया है, पर उसे नहीं पता था कि ये खजाना सिर्फ एक दौलत नहीं, बल्कि उसी छलावे का जंजीर है। वो जहां जहां जाएगा, ये मौत उसके पीछे आएगी। यश, सांस फूल रही है मेरी। वो देख, वो साया पेड़ों के ऊपर से हमें देख रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं?
नक्शे में लिखा है, जहां साया धूप से डरे वहां अंधेरे में रास्ता मिले। समीर, हमें उस गुफा के अंदर जाना होगा। वही रास्ता नदी की तरफ निकलता है। बाहर रहेंगे तो ये हमें ऊपर से दबोच लेगा। गुफा? यश, वो तो कब्र जैसी लग रही है। हम अपनी मर्जी से मौत के मुंह में जा रहे हैं। देख समीर, इस पेंटिंग में ये आदमी खंजर पकड़कर खड़ा है और उसके पीछे हजारों साए हाथ जोड़कर खड़े हैं। इसका मतलब ये खंजर हमें मार नहीं रहा, ये हमें ताकत दे रहा है। तू पागल हो गया यश। ये ताकत नहीं, ये शैतान का जाल है। देख, तेरे हाथ से खून निकल रहा है। गुफा के अंदर का अंधेरा इतना घना था कि अपनी ही धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। दीवारों पर बने वो निशान बता रहे थे कि ये खंजर कोई मामूली चीज नहीं, ये सदियों से यहाँ किसी की बलि का इंतजार कर रहा था। समीर, भाग। गुफा के उस छोर पर रोशनी दिख रही है। वो नदी का किनारा है। बस हिम्मत मत हारना। पुल टूट रहा है यश, हम गिर जाएंगे। पैर लड़खड़ा रहे थे और नीचे मौत का ठंडा पानी इंतजार कर रहा था। यश ने खंजर को मजबूती से पकड़ा, पर तभी उसे महसूस हुआ कि खंजर की वो लाल मड़ी अब उसके मांस के अंदर धंस रही है। समीर, ये बोल रहा है, ये खंजर मुझसे बात कर रहा है। ये कह रहा है कि इसे प्यास लगी है। अगर इसे आज वो मिल गया जो ये चाहता है तो ये हमें अपार धन देगा। यश, तू होश में आ। तेरी आंखें लाल हो रही हैं। वो खंजर तुझे खा रहा है। फेंक इसे नदी में। लालच की कोख से ही मेरा जन्म हुआ है यश। सदियों पहले तेरे ही पुरखों ने इस मणि को अपने भाई के खून से सींचा था। आज इतिहास खुद को दोहराएगा। खंजर को बलि चाहिए, या तो तेरी या तेरे भाई की। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी गरीबी का अंत है। यश भाई, देख मेरी तरफ। क्या ये पत्थर का टुकड़ा हमारी बचपन की यादों से बड़ा है? माँ इंतजार कर रही होगी। क्या तू उसे जाकर कहेगा कि तूने मुझे एक खंजर के लिए मार दिया? समीर के उन शब्दों ने यश के दिमाग में चल रहे उस शैतानी शोर को एक पल के लिए शांत कर दिया। यश ने अपने हाथों को देखा जो काला पड़ रहा था। उसे एहसास हुआ कि खंजर उसकी खाल में धंस चुका है। वह अमीर नहीं बन रहा था, वह उस छलावे का नया गुलाम बन रहा था। नहीं, ये मेरी तकदीर नहीं, ये मेरा कफन है। तुझे तेरा दिल चाहिए ना, तो ये ले। यश, क्या हम जिंदा हैं? हाँ समीर, हम जिंदा हैं। खजाना तो नहीं मिला, पर आज समझ आया कि घर की टपकती छत उस सोने के महल से बेहतर है जहाँ भाई का खून बहता हो। चल भाई, घर चलते हैं। आज चाय मैं पिलाऊंगा। शमशान का वो अभिश्राप अब राख बन चुका था, पर जंगल की हवाओं में आज भी एक सबक गूंजता है। लालच की चमक अक्सर मौत का रास्ता दिखाती है, और असली खजाना वो है जो इंसान को इंसान बनाए रखे।